हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो एमएससी मैथ की एक बुक है एनालिटिकल मैकेनिक्स एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, उसका एक मेन टॉपिक है एलर्ट्स इक्वेशन। आज हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि एलर्ट्स इक्वेशन होती क्या है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म टी की स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी की स्क्वायर प्लस अल्फा टी डी वाई बाई डी टी प्लस बीटा वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, वेयर जो टी है इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर रियल कांस्टेंट इज कॉल्ड एन एलर्स इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? एलर्स इक्वेशन, ठीक है। यहाँ अल्फ़ा और बीटा क्या होते हैं? रियल कांस्टेंट हैं। तो एलर्स थ्योरम ये एक मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है एमएससी मैथ की। तो ऑब्टेन अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शनल आई ऑफ वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई डैश एक्स डी एक्स to be extremal satisfying boundary condition y of a equals to a and y of b equals to b। इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि ये हमें फंक्शन दे रखा है, फंक्शन क्या दे रखा है? आई ऑफ वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स वाई डैश एक्स डी एक्स, ठीक है। और इसकी क्या दे रखी है? बाउंड्री कंडीशन दे रखी है कि वाई ऑफ ए किसके इक्वल है? कैपिटल ए के, और वाई ऑफ बी किसके इक्वल है? कैपिटल बी के। अब हमें क्या निकालना है? इसके एक्सट्रीमल फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है, इसकी स्टेटमेंट है लेट आई वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स वाई डैश एक्स डी एक्स बी अ फंक्शनल डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ फंक्शंस वाई ऑफ एक्स विच हैज़ कॉन्टीन्यूस। ये फंक्शन क्या है? कॉन्टीन्यूस है। और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑन ए बी। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये फंक्शन है और ये कॉन्टीन्यूस है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है किस पे? ए बी पर, एंड सेटिस्फाइंग बाउंड्री कंडीशंस। और ये क्या कर रहा है? बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बाउंड्री कंडीशन क्या थी हमारी? कि वाई ऑफ ए इक्वल्स टू कैपिटल ए, वाई ऑफ बी इक्वल्स टू कैपिटल बी। देन a necessary condition for iy to have a extremum for a given function y of x is that y of x satisfy differential equation this। कि क्या है कि आई ऑफ वाई है वो क्या है? एक्सट्रीमम फॉर अ गिवन फंक्शन, एक्सट्रीमम है वाई ऑफ एक्स का, ठीक है। तो वाई ऑफ एक्स क्या करेगा? डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? कि करली एफ अपॉन करली वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स करली एफ अपॉन करली वाई डैश इक्वल्स टू ज़ीरो। और ये कौन टाइप की इक्वेशन है? हमारी एलर्स इक्वेशन। तो अब हम इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ लेट वाई एक्स बी अ एक्चुअल मिनिमाइजिंग और मैक्सिमाइजिंग फंक्शन। जो वाई एक्स है इसको हम क्या मान रहे हैं? मिनिमाइजिंग और मैक्सिमाइजिंग फंक्शन मान रहे हैं, ठीक है। देन आई ऑफ वाई एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स वाई डैश एक्स डी एक्स। इसको हमने क्या कंसिडर कर लिया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमें गिवन है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद और ये हमें गिवन है कि ये क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है बाउंड्री कंडीशंस को। बाउंड्री कंडीशंस क्या है? कि वाई ऑफ ए इक्वल्स टू कैपिटल ए एंड वाई ऑफ बी इक्वल्स टू कैपिटल बी। इसको हमने क्या कर लिया? कंसीडर कर लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है कि हमने ये हमें इक्वेशन को हमने ये जो गिवन है वो इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली है, और जो बाउंड्री कंडीशंस हैं उसको हमने क्या मान ली है? सेकेंड। तो अब लेट किया हमने कि जो ईटा एक्स है बी एनी कांस्टेंट डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट, जो ईटा एक्स है उसको हमने क्या मान लिया? कॉन्टीन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन मान लिया, ठीक है। वेयर सच दैट ईटा ए इक्वल्स टू ज़ीरो, ईटा ए किसके इक्वल है? ज़ीरो के, एंड ईटा बी किसके इक्वल है? ज़ीरो के। इसको हमने क्या कर लिया? इक्वेशन नंबर थर्ड कंसीडर कर लिया। नाउ फॉर एनी कांस्टेंट एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। एक कांस्टेंट लिया हमने, कोई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, द फंक्शन जो फंक्शन होगा क्या? वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एप्सिलॉन ईटा एक्स सेटिस्फाई द सेम बाउंड्री कंडीशन। ये क्या कह रहा है कि अगर एप्सिलॉन कोई भी कांस्टेंट है तो ये जो वाई ऑफ एक्स है और एप्सिलॉन ईटा एक्स है ये भी क्या करेगा? सेम बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हमने कंसीडर किया फंक्शन, क्या कंसीडर किया हमने? कि आई ऑफ वाई प्लस ईटा एप्सिलॉन ईटा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन ईटा एक्स वाई डैश एक्स प्लस एप्सिलॉन ईटा डैश एक्स डी एक्स। तो हमने क्या कर लिया? इक्वेशन इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लिया?
ये वाली जो इक्वेशन है इसको ये कंसीडर कर लिया और इसको हमने क्या लिया, इक्वेशन नंबर 4 नाम दिया, इक्वेशन नंबर 4। अ फंक्शन ऑफ एप्साइलन इज़ मैक्सिमम, जो ये फंक्शन एप्साइलन है मैक्सिमम और मिनिमम फॉर एप्साइलन इज़ ग्रेटर देन 0। अगर अब हमने क्या किया, जो फंक्शन है और एप्साइलन इसका मैक्सिमम और मिनिमम होगा फॉर जब एप्साइलन इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और व्हेन डिफरेंशिएशन ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू एप्साइलन इज इक्वल्स टू 0, कि डी ऑफ आई अपॉन डी एप्साइलन इक्वल्स टू 0 एट एप्साइलन इक्वल्स टू 0, कि अगर हम आई फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एप्साइलन तो वो किसके इक्वल आएगा, इक्वल्स टू 0 आएगा। कब, जब एप्साइलन इक्वल्स टू 0 होगा। इसको हमने कंसीडर कर ली इक्वेशन नंबर 5। नाउ इक्वेशन 4 एंड 5, ये हमारी 4th इक्वेशन है और ये हमारी 5 इक्वेशन है। से हमें क्या मिला कि हमने इसका क्या किया, डिफरेंशिएट किया। 4th हमारी इक्वेशन ये थी, ये किसके इक्वल है, आई किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो क्या आएगा, डी अपॉन डी एप्साइलन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स प्लस एप्साइलन ईटा एक्स वाई डैश एक्स प्लस एप्साइलन ईटा डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0। ये है ना हमारी, ये एफ फंक्शन दे रखा है ना हमारा, आई फंक्शन इसके इक्वल है तो हमने ये ले लिया। इसको किसके इक्वल माना, 0 के। ये 0 के इक्वल कब होगा, जब एप्साइलन इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। अच्छा, नाउ बाय यूजिंग लेबनीज़ रूल, अब लेबनीज़ रूल का यूज़ करेंगे। लेबनीज़ रूल क्या होता है हमारा, कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटीग्रेशन अल्फ़ा एक्स टू बीटा एक्स जी एक्स टी डी टी इज़ इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, जी एक्स बीटा एक्स डिफरेंशिएबल ऑफ बीटा एक्स अपॉन डी एक्स माइनस जी एक्स अल्फ़ा एक्स डी अल्फ़ा एक्स अपॉन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन अल्फ़ा एक्स टू बीटा एक्स अल्फ़ा जी अल्फ़ा एक्स डी एक्स। ये हमारा कौन सा होता है, ये लेबनीज़ रूल होता है, ठीक है। कि ये जो फंक्शन है इसकी जो लोअर लिमिट है, जो अपर लिमिट है उसको ऐड किया, टी की जगह पुट करेंगे और उसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट एक्स, और माइनस और जो लोअर लिमिट है उसको हम ऐड करेंगे, टी की जगह पुट करेंगे और उसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट एक्स, और जी फंक्शन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो अब इसी लेबनीज़ रूल को हमने इसमें अप्लाई किया तो क्या आएगा, इस वाली इक्वेशन में अप्लाई किया तो इंटीग्रेशन ए टू बी कर लिया अपॉन कर लिया एप्साइलन, ये इसका ये कर लिया अपॉन कर लिया एप्साइलन हो गया, एफ ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स प्लस एप्साइलन ईटा एक्स कोमा वाई डैश एक्स प्लस एप्साइलन ईटा डैश एक्स। ये हमारा क्या हो गया कि जी ऑफ एक्स कर ली, जी अपॉन कर ली एक्स था ना इंटीग्रेशन लिमिट का, तो उसी को हमने यहाँ पे लिया, मतलब ये हमारा पूरा क्या हो गया, आई फंक्शन हो गया। तो इसको हमने डिफरेंशिएट किया और इंटीग्रेट किया, ठीक है। उसके बाद है प्लस एफ ऑफ बी वाई बी, यहाँ वाई बी, यानी ये जो हमारी इक्वेशन ये थी इसमें हमने क्या किया कि x की जगह हमने अब क्या पुट कर दिया, अपर लिमिट को पुट किया। अपर लिमिट हमारी क्या थी, b, तो b पुट किया तो b वाई बी प्लस एप्साइलन ईटा b वाई डैश b प्लस एप्साइलन ईटा डैश b, और उसका क्या किया, b का डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा माइनस एफ ऑफ, अब हमने क्या किया कि इसको हमारी जो लोअर लिमिट है उसको हमने क्या किया, एक्स की जगह तो पुट किया, तो क्या आएगा, एफ ऑफ ए वाई ऑफ ए प्लस एप्साइलन ईटा ए वाई डैश ए प्लस एप्साइलन ईटा डैश ए, और इसको क्या किया, लोअर लिमिट को हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एप्साइलन। तो डी ऑफ ए अपॉन डिफरेंशिएट ऑफ एप्साइलन इक्वल्स टू 0 एट कब, जब एप्साइलन किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन ए टू बी डिफरेंशिएट ऑफ कर ली एफ अपॉन कर ली एप्साइलन, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस एप्साइलन ईटा एक्स वाई डैश एक्स प्लस एप्साइलन ईटा डैश एक्स। तो अभी क्या किया, ये हमारा जो पूरा फंक्शन था उसको हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया ना हमने डिफरेंशिएट, वो इक्वेशन आ गई। उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने इसको मतलब b वैल्यू पुट करके उसको लिखा था, तो वैसे ये आ गई, और x की जगह a पुट किया था और उसको डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा। तो अब हमारे यहाँ क्या है कि a और b आर कांस्टेंट, यहाँ a और b क्या है, कांस्टेंट है इसलिए तो डिफरेंशिएशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, एंड डिफरेंशिएट ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा क्या हो, एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा,
ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, पूरी ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। अगर ज़ीरो को हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो ये हमारी दोनों इक्वेशन क्या बन जाएंगी, ज़ीरो बन जाएंगी। अब हमारे पास क्या फंक्शन बचेगा, हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन ए टू बी करली अपॉन करली अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस एप्साइलन ईटा एक्स वाई डैश एक्स प्लस एप्साइलन ईटा डैश एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो एट एप्साइलन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये हमारी जो इक्वेशन बची है उसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 6 नाम दे दिया। अब नाउ एक्सपेंडिंग इक्वेशन 6 बाय टेलर्स थ्योरम। अब ये सिक्स जो इक्वेशन दे रखी है इसको हमने टेलर्स थ्योरम से की हेल्प से एक्सपेंड किया। टेलर्स थ्योरम हमें क्या होती है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच की स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस एच की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसी टेलर्स थ्योरम की हेल्प से हमने सिक्स्थ इक्वेशन को क्या किया, एक्सपेंड किया। तो क्या आएगा हमारे पास, इस पे टेलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स वाई डैश एक्स प्लस एप्साइलन, ये हमारी क्या हो गई, एफ ऑफ एक्स फंक्शन हो गया, ठीक है, प्लस एप्साइलन ईटा एक्स, ये हमारा क्या है, एच है, तो एप्साइलन ईटा एक्स कर लिया एफ अपॉन कर ली वाई प्लस एप्साइलन ईटा डैश एक्स कर लिया एफ अपॉन कर ली वाई डैश हो जाएगा। ठीक है, तो और इसके सारे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, ये वाली पूरी इक्वेशन आएगी कि इंटीग्रेशन ए टू बी कर ली अपॉन कर ली एप्साइलन एफ ऑफ एक्स वाई डैश एक्स प्लस एप्साइलन ईटा एक्स कर ली एफ अपॉन कर ली वाई प्लस एप्साइलन ईटा डैश एक्स कर ली एफ अपॉन कर ली वाई डैश, और जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगे, निगलेक्ट हो जाएंगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो एट एप, जहाँ एप्साइलन क्या है वो इक्वल्स टू ज़ीरो है। तो अब ये वाली इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग कर देंगे, इन दोनों का। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन जब हम अलग करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी इंटीग्रेशन ए टू बी कर लिया अपॉन कर लिया एप्साइलन एफ ऑफ एक्स वाई डैश एक्स प्लस इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन ए टू बी कर लिया अपॉन कर लिया एप्साइलन ईटा एक्स कर लिया एफ अपॉन कर ली वाई, ये पूरी टर्म प्लस एप्साइलन ईटा डैश एक्स कर लिया एफ अपॉन कर ली वाई डी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो अब क्या होगा, यह हमारा क्या है, ये जो टर्म होगी ये किसके इक्वल हो जाएगी, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। क्यों होएगी, क्योंकि यहाँ एप्साइलन किसके इक्वल दे रखा है हमें, ज़ीरो के, और यहाँ पे तो कोई एप्साइलन है नहीं, तो इसलिए ये इक्वेशन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और हम पास क्या टर्म बचेगी, हम पास ये टर्म बचेगी। अब यहाँ पे एप्साइलन को अगर हम बाहर ले लें, लेंगे तो हमारे पास जो टर्म आएगी कर ली एप्साइलन अपन कर ली एप्साइलन, ये कट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन जो बचेगी वो है इंटीग्रेशन ए टू बी ईटा एक्स कर ली एफ अपन कर ली वाई प्लस ईटा डैश एक्स कर ली एफ अपन कर ली वाई डैश डी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमारी टर्म बची थी हमारी। तो इसमें से क्या किया, अब इन दोनों टर्म्स को हमने अलग अलग इंटीग्रेट कर लिया। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ए टू बी कर ली ईटा एक्स कर ली एफ अपॉन कर ली वाई डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन अलग प्लस इसका इंटीग्रेशन अलग, इंटीग्रेशन ए टू बी ईटा डैश एक्स कर ली एफ अपॉन कर ली वाई डैश डी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो एट कब, जब एप्सिलॉन किसके इक्वल हो, ज़ीरो के इक्वल हो। अब इसको क्या किया, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स सेकेंड इंटीग्रेशन की सेकेंड जो इंटीग्रेशन है इसको हमने इंटीग्रेट किया पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन यू टू वी डी एक्स इक्वल्स टू यू, क्या इसका फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स इक्वल्स टू यू एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ वी, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। तो ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है। तो इसको अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि हमने सेकंड पर इंटीग्रेशन फॉर्मूला बाय पार्ट्स हमने अप्लाई करना है। तो हमने इसको हमने यू मान लिया और इसको हमने वी मान लिया। तो यू एज इट इज़ अप्लाई किया तो यहाँ यू एज इट इज़ आ गया, ठीक है, और वी का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। तो ये आएगा माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी,
अब डिफ्रेंशिएट किया u को, तो u हमारी ये टर्म है तो इसका d अपॉन डी एक्स कर लिया f अपॉन कर ली वाई डैश इंटीग्रेशन a टू b ईटा डैश x dx। ठीक है, यहाँ हमने v का इंटीग्रेशन करना था तो v हमारी ये टर्म थी, इसका इंटीग्रेशन किया dx, तो ये सारी टर्म किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। अब हमने किया ये इक्वेशन एज इट इज़ प्लस इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा कर ली एफ अपॉन कर ली वाई डैश ये एज इट इज़, और इसका इंटीग्रेशन और डेरिवेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन से डेरिवेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा ईटा एक्स, और इस पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट और लोअर लिमिट लग जाएगी माइनस इसका डेरिवेशन करेंगे तो ये एज इट इज़। ठीक है, डेरिवेशन किया और इसका इंटीग्रेशन और डेरिवेशन करते हैं तो हमें पता है जब एक टर्म का इंटीग्रेशन और डेरिवेशन होता है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा ईटा एक्स आएगा। ईटा एक्स आएगा तो हमारे पास ये टर्म आएगी। अब हम आगे क्या करेंगे, ये टर्म एज इट इज़, इस पे लोअर लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट किया तो ये इक्वेशन आएगी कर ली एफ अपॉन कर ली वाई ईटा बी अपर लिमिट माइनस कर लिया एफ अपॉन कर ली वाई डैश ईटा ए, इसमें लोअर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे और माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, और ये टर्म एज इट इज़। उसके बाद हमें पता है, क्या पता है कि ईटा ए इक्वल्स टू ईटा बी किसके इक्वल होता है 0 के, तो इससे ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी 0 के इक्वल हो जाएगी, और हमें पता है 0 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 0 आता है, तो ये टर्म हमारी पूरी क्या आ जाएगी 0। तो इंटीग्रेशन a टू b ईटा एक्स कर लिया एफ अपॉन कर ली वाई डी एक्स प्लस ये पूरी टर्म 0 माइनस इंटीग्रेशन a टू b डी ऑफ डी एक्स कर लिया एफ अपॉन कर ली वाई डैश ईटा एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0। ये दोनों टर्म्स बची हमारे पास, इक्वल्स टू 0 आ गया। अब इसमें से ईटा एक्स को हम कॉमन ले लेंगे, दोनों टर्म्स में से ईटा एक्स को कॉमन ले लिया तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो आई है इंटीग्रेशन a टू b कर ली एफ अपॉन कर ली वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स कर ली एफ अपॉन कर ली वाई डैश ईटा एक्स में इसको कॉमन ले लिया क्योंकि इसमें भी ईटा एक्स है इसमें भी ईटा एक्स है, डी एक्स इक्वल्स टू 0। और अब सिंस ईटा एक्स आर्बिट्री कांस्टेंट, जो ईटा एक्स है वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो क्या होगी हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी कर ली एफ अपॉन कर ली वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स कर ली एफ अपॉन कर ली वाई डैश किसके इक्वल हो जाएगी 0 के, और हम जानते हैं कि ये क्या है हमारी एलर्स इक्वेशन, द नेसेसरी ऑफ फंक्शन आई ऑफ वाई एक्स दैट वाई एक्स सेटिस्फाई द एलर्स इक्वेशन। तो ये जो हमारी है ये हमारी एक्सट्रीमल है वो सेटिस्फाई करिए हमारी थ्योरम को, क्यों, क्योंकि हमें एलर्स इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, हमें मिल रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर हम ये समझ आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और इसके जो केसेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।